ने जिस गोलवलकर ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में 3 तिरंगों का रंग जो है अशुभ है, तो वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया था कि 3 ही तो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो अशुभ है? पाकिस्तान के लोग जो है बेकाऊ और फेक न्यूज फैलाने वाली बोल जाते हैं। मुन्नी एक बार फिर किस कदमों की थाप पर नाप रही थी, क्या प्रयोजन था यह न्यूज डालने का इमरान खान की, और किस तरह से वो एक प्रधानमंत्री बनता है। वहां लोकतंत्र केवल दिखावे का है, चुनाव केवल दिखावे के हैं। वहां जितनी भी सरकारें हैं वो आईएसआई और सेना के इशारों पर चलती हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जी हाँ भाई बहनों, आज पाकिस्तान के दर्शकों के लिए और इमरान खान के उस हत्या के प्रयास के ऊपर ये मेरा वीडियो, क्योंकि मैं गांधी के देश का हूँ तो हत्या और हिंसा मुझे पसंद नहीं है। कितनी गांधी की मूर्तियाँ पाकिस्तान में हैं इसका शायद इंडिया के लोगों को अंदाज़ा नहीं है। उसके ऊपर फिर भी कभी बात हो सकती है, काश पाकिस्तान में भी कोई राहुल गांधी जैसा नेता होता जो अहिंसा की बात करता। लेकिन नफरत के आधार पर बटे हुए पाकिस्तान में सिर्फ गोलियां, धमाके और हत्याएं हो सकती हैं। हत्याएं तो गांधी के देश में भी होती हैं। जी हां, गांधी परिवार की हत्याएं कर दी जाती हैं, लेकिन वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन आज इमरान खान के ऊपर जो चली गोलियां, वो वाकई में बहुत कुछ कह रही थीं। और एक उपमहाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप होने के नाते जो पाकिस्तान हमारे ही देश का हिस्सा है, चाहे भले ही नफरतों के आधार पर बट गया हो, लेकिन उनसे बेटी और रोटी का भी रिश्ता है। शायद ये मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आज इस पर चर्चा की क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इमरान खान के कांड में जो पाकिस्तान में हुआ, हमारे गोदी मीडिया ने टांग अड़ा दी। इमरान खान के ऊपर हमला क्यों हुआ, इमरान खान की सरकार क्यों गई, इस पर काश हमारा ये अलोकतांत्रिक गोदी मीडिया बहस चला लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बता देता कि इमरान खान की सरकार केवल इसलिए गई क्योंकि आईएसआई को उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया था, सेना को अपने खिलाफ कर लिया था। जी हां, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिसको सेना चाहती है वही प्रधानमंत्री बनता है। वहां लोकतंत्र केवल दिखावे का है, चुनाव केवल दिखावे के हैं। वहां जितनी भी सरकारें हैं वो आईएसआई और सेना के इशारों पर चलती हैं। परवेज मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो का हत्याकांड हो, सबके पीछे सेना और आईएसआई का हाथ होता है। लेकिन फिजूल की बहस हिंदुस्तान की मीडिया की, अंजना ओम कश्यप की जब नजर आती है हमारे राष्ट्रीय चैनल पर चलते हुए, तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमारे ही देश के चैनल के लोगों को, इंटरनेशनल लोग, पाकिस्तान के लोग जो है बेकाऊ और फेक न्यूज फैलाने वाली बोल जाते हैं। मुन्नी एक बार फिर किस कदमों की थाप पर नाप रही थी, क्या प्रयोजन था यह न्यूज डालने का इमरान खान की, और किस तरह से वो एक पागल आदमी है जो पाला हुआ है बीजेपी ने, फतेह अली खान है, पता नहीं नूरा फतेह है या नूरा, पता नहीं नूरा कुश्ती है, पता नहीं क्या है भैया, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। वो भी बयान दे रहा था, धड़ाधड़ बयान दे रहा था। लेकिन बयान क्या थे जिस पर इतना बुरा तंज हमारे मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के नेता बोल गए, इमरान खान की पार्टी के लोग बोल गए कि आप अंजना दिन भर जो है फेक न्यूज चलाती हो। कर दी गई तो किसने हत्या की, आपको किसने कहा है? वो तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। यही तो आपका मसला है, आप फेक न्यूज फैलाती है सारा टाइम यहाँ पे बैठ के। जो न्यूज, एक सेकंड मिस्टर कमर चीमा, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आपको ना चीख चीख कर कई बार सच बताना पड़ता है। हाय अल्लाह, पाँव में लग गई गोली और वो कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे बचा लिया, दूसरी जिंदगी दे दी। डोंट यू सी कैलकुलेशन क्या है? शदीद मुझे एतराज है इस पैनल के ऊपर। उस्मा कारदार का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड एंड डिसग्रंटल्ड थी। उन्होंने वोट दिया हमारे अगेंस्ट, उनकी बेसिक मेंबरशिप भी खत्म हो चुकी है। वो मरियम नवाज के कैंप में तो जरूर है,
लेकिन उनका ताल्लुक PMLN से हो सकता है, PTI से कतई नहीं, और आपको उनको नहीं लेना चाहिए था खासतौर पे इस मौके के ऊपर। और दूसरा ये कि अगर आपने हमारे सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट करना था कि तारिक फतेह साहब को बुलाकर और उनको ये कहलवाना कि जी वो आपको पता है ड्रिबन एजेंडे के तहत जो हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि तारिक साहब जो है वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, हमारे सेनेटर फैसल जावेद को मुंह के ऊपर गोली लगी, और उस वक्त देखें ये एक क्राउड के अंदर जब कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है, उसे गोली चलाने की कोशिश की, किसी ने हाथ पकड़ा और वो गोली जाके इमरान खान साहब के पांव पे जाके लगी। ये कोई उस तरह का स्नाइपर नहीं था कि अगर वो किसी हाइट पे बैठा होता और वो डायरेक्टली जो फायर करता। लेकिन बहरहाल यानी कि ये कहना है कि ये ड्रामा है या ये कहना, ये तो इंतहाई आमिन के शायद जो इंडिया के व्यूअर्स होंगे वो भी तारिक साहब की इस बात को तो कम से कम बाय करने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब देश में तो थे ही बदनाम, बाहर भी हो गए, लेकिन सच्चाई बताई होती कि वो इमरान खान था कि जिसने महलों में रहना मुनासिब नहीं समझा था, बड़े बड़े महलों की नीलामी कर दी थी, सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी, ISI पर अंकुश लगाया था, नवाज शरीफ जो कारपोरेट सपोर्टर था। यहां एक बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कारपोरेटों से चंदा लेते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी तो कहानियां और भी ज़्यादा खराब हैं। लेकिन आज इमरान खान की बात छिड़ गई है तो बात करना चाहूँगा। इमरान खान का जो पृष्ठभूमि रही है वो एक स्पोर्ट्समैन की रही है, क्रिकेट प्लेयर की। हम जब मैच देखते थे, इमरान खान विकेट लेता था, हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को आउट करता था, बड़ा बुरा लगता था। लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन उसने रिवर्स स्विंग और पता नहीं क्या क्या सिखाया है पाकिस्तान के लोगों ने। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा ना हुआ होता, नफरत की राजनीति ने, गोल वल्कर की राजनीति ने, जिस गोल वल्कर ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में 3 तिरंगों का रंग जो है अशुभ है, तो वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया था कि 3 ही तो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो अशुभ है? ताला लग गया था संघी के मुंह पर। वो सरदार पटेल थे, बैरिस्टर थे, जानते थे इन लोगों को कैसे शब्दों के बाण से मारना है, और उन्होंने किया भी। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती हुई, और इतनी दर्दनाक बेइज्जती हुई अंजना ओम कश्यप की, जिसमें इमरान खान की पार्टी के आदमी ने बोला कि मुझे पता होता कि पैनल में आपने फतेह जैसे लोगों को बुला रखा है और आपने एक ऐसी लेडीज को हमारी पार्टी का ही नाम दे रही हो, तो मैं इस बहस में आता ही नहीं। बहुत क्लियर बोला। ये कुछ अंश सुनिए कि किस तरह से हिंदुस्तान का जो आजकल का प्राइवेट राष्ट्रीय चैनल कहे जाते हैं, जो घर घर जो है नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। पाकिस्तान के लोगों ने इनके मुंह पे थूक दिया, और पूरी क्रिकेट कम्युनिटी एक साथ खड़ी हुई नजर आई इमरान खान के साथ, उस इमरान खान के साथ जो सेना के निज़ाम के खिलाफ है, ISI के खिलाफ है। आप जानते हैं कि सेना और ISI ने भारत में कितने दंगे कराए, और ISI का काम आजकल कौन सा राजनीतिक दल हमारे देश में कर रहा है, क्या कभी सोचा है? मैंने ये ब्लॉग शुरू करने से पहले बोला था, काश कोई गांधी वहां भी होता। गांधी के नाम पर कई चौराहे थे, कई रोडें थीं पाकिस्तान में, वो सब मिटा दी गई। बस कुछ शहरों में गांधी की कांस्य मूर्ति मिलती है। ये बड़ा अद्भुत एक सत्य है कि जहां गांधी है लेकिन गांधीवादी विचारधारा नहीं है। इमरान खान को किसने हटाया? इमरान खान ने एक समर्थन लिया था कट्टरवादी पार्टी से, और उस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे इमरान खान। और जब इमरान खान ऐसे बिल लेके आने लगे जो लग रहा था कि उनके इस्लामी कट्टरवाद को चोट पहुंचा रहे हैं, तब इमरान खान की सरकार गिरा दी गई। क्या रिश्ता कहलाता है नवाज शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी का, और क्या दुश्मनी है इमरान खान के साथ, उस स्पोर्ट्समैन के साथ जो नई बयार और आधुनिक पाकिस्तान बनाना चाहता है। संविधान में शायद ना चेंज कर पाए क्योंकि वहां कट्टरवादी ताकतें हैं,
और ऐसी ही कट्टरवादी ताकतें हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गई हैं। मैं बस आपको यही समझाने वाला हूं दोस्तों। अंजना ओम कश्यप की आपने लाइव बेइज्जती देख ली होगी। अंजना ओम कश्यप को वैसे तो पाकिस्तान के इस पचड़े में पड़ना नहीं था। इमरान खान की हत्या की कोशिश हुई, फतेह अली साहब बोल रहे थे कि पैरों पे गोली क्यों मारी, बेनज़ीर भुट्टो को तो उड़ा दिया था। मतलब वो मर जाता तब आपको सुकून मिलता कि उसने बलिदान दे दिया। वाह, क्या लॉजिक देते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। इस तरह के लॉजिक बड़े खोखले होते हैं और इस तरह की बहसें अंजना ओम कश्यप लेके आती हैं और अपनी बेइज्जती कराती हैं। समझ में नहीं आता क्यों कराती हैं बेइज्जती, किस लिए कराती हैं बेइज्जती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।